देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं सच। नगर पंचायत महेश्वर की लचर व्यवस्था तथा प्रशासन की लापरवाही के चलते नगर में हो रहे हैं अवैध निर्माण। पदाधिकारी वैक्सीनेशन का हवाला देकर हफ्तों गायब रहते हैं और जनता जब भी अपनी परेशानियां लेकर जाती है नगर पंचायत के कार्यालय में तो उन्हें हमेशा ही निराशा का सामना करना पड़ता है। विगत 3 माह से नगर पंचायत महेश्वर का यही हाल है। जिम्मेदार नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र जैन का कहना है, नगर की कौन कौन सी जमीन निजुल राजस्व या नगर पंचायत की है उन्हें ही इसकी जानकारी नहीं है। इस प्रकार नगर में चल रहा है कामकाज और जिसके चलते नगर में हो रहे हैं अवैध निर्माण। हर पद अधिकारी जिसका वैक्सीनेशन कार्यक्रम से कोई वास्ता नहीं होता है वह भी अपने कार्यालय पर ताला लगाकर गायब रहते हैं। जैसे कि नगर पंचायत की निर्माण शाखा तथा तकनीकी विभाग जिनको नगर पंचायत के निर्माण कार्य की देख रेख करनी है तथा तकनीकी विभाग को नगर की समस्त व्यवस्था को दुरुस्त रखना होता है, लेकिन हर कोई कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में व्यस्तता का हवाला देकर गायब रहता है और जनता बेचारी नगर पंचायत के चक्कर काट काट कर परेशान रहती है। तरीके से यहाँ पर निर्माण इसको किया जा रहा है बिना अनुमति के। लाखों रुपए का निर्माण एक प्राइवेट व्यापारी के द्वारा किया जा रहा है जिसने इस जमीन को रेशो डील पर ली है। कल इस पूरे विवाद को देखने के लिए क्षेत्र की विधायिका स्वयं डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधव जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने तहसीलदार, पटवारी, सीएमओ और नगर पंचायत के इंजीनियर सबको यहाँ पर बुलाकर इन सारी अवैध निर्माण पर चर्चा की और उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए ये आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस काम को रोका जाए और इस पूरी सामग्री को जब्त किया जाए, क्योंकि ये गैरकानूनी तरीके से निर्माण किया जा रहा है, बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा है। ये सब कुछ विधायक महोदय द्वारा कल शाम को कहा गया, लेकिन आज दिनांक को आप देख सकते हैं कि विधायक के निर्देश को किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है और अधिकारी कर्मचारी इस पूरे अवैध निर्माण में किस तरह से मिले हुए हैं। इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि कल जिस काम को स्वयं विधायक महोदया बंद करा कर गई थी सारे पत्रकारों के सामने, आज वो निर्माण कार्य हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये निर्माण कार्य आज पूरी जोर शोर से चल रहा है। मतलब जो भी निर्माण करता है उसको किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है कि कानून उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है, विभाग उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। यानी अगर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की मतलब इस निर्माण कार्य में सारे विभाग की मिलीभगत है, नगर पंचायत की मिलीभगत है, तहसील कार्यालय की मिलीभगत है, क्योंकि नगर पंचायत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये भूमि राजस्व की है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई भूमि राजस्व की अगर है तो हम ये जानना चाहते हैं कि निर्माण की अनुमति तो नगर पंचायत देती है। अगर नगर पंचायत ने निर्माण की अनुमति नहीं दी है तो इतना बड़ा निर्माण पिछले 4 महीने से कैसे चल रहा है, ये अभी तक नगर पालिका के संज्ञान में क्यों नहीं आया। और कल जब स्वयं विधायिका ने आपके संज्ञान में मामले को लेकर आके जांच के निर्देश दिए तो फिर आज दिनांक को ये कार्य क्यों चालू है। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि नगर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है और भूमाफिया किस तरह से शासकीय जमीनों को अपने कब्जे में करके अपने लाखों करोड़ों रुपए के कॉम्प्लेक्स और कॉलोनियाँ बना रहे हैं। हम इस खबर के माध्यम से कलेक्टर महोदया को, कमिश्नर साहब को और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब आमंत्रित करते हैं उनको। 3 माह से महेश्वरी नदी के अंदर आरसीसी वाल का निर्माण किया जा रहा है। नगरवासियों ने इसकी शिकायत तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, नगर पंचायत महेश्वर के सीएमओ एवं क्षेत्र की विधायिका डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधव को कई बार की। इस शिकायत को देखते हुए कल दिनांक 22/9/2021 को स्वयं क्षेत्र की विधायक महोदया निर्माण स्थल पर पहुंची और सारे निर्माण स्थल का उन्होंने जायजा लेते हुए हल्का पटवारी को वहां पर बुलाया, उनके ट्रेस नक्शे की जांच की और यह पाया गया कि जितना भी वहां पर निर्माण चल रहा है वो सारा का सारा अवैध है और बहुत सी सरकारी ज़मीन को कब्जे में लेकर वहां पर निर्माण किया जा रहा है। इसी अवैध निर्माण के संदर्भ में आज हम लोग नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय के समक्ष आए हैं उनका पक्ष जानने के लिए। आज आप देखिए आदरणीय नगर अध्यक्ष महोदय का सबसे पहले हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे संज्ञान में आया है कि इस तरह का कोई मामला है। पिछले कुछ समय में कोरोना लॉकडाउन महामारी के दौरान
जिन्होंने निर्माण कार्य किए। अभी ये जो मामला संज्ञान में आया, इसमें ये पता लगा है कि संबंधित की जो कृषि भूमि है उसके आसपास वो वाल का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि संबंधित की जमीन नगर पंचायत परिषद में दर्ज नहीं है, राजस्व की जमीन है, नदी की जमीन है, तो इस विभाग में माननीय तहसीलदार महोदय, विक्रम महोदय देखते हैं और अगर इस तरह का अगर कुछ अनैतिक काम हो रहा है तो बाकायदा उसे कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आपको पता है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि किसी भी नदी किनारे किसी भी प्रकार का निर्माण करना कानूनी अपराध है, या उसके किनारे की जमीन को अतिक्रमण करके हड़पना या अपनी जमीन में सम्मिलित करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो चूंकि वो जमीन राजस्व की जरूर है, लेकिन वो जमीन जो है वो नगर पंचायत की सीमा के अंदर आती है। तो क्या नगर पंचायत के जो विभाग है, नगर पंचायत का जो दस्ता है, पिछले 3 माह से वहाँ पर इस प्रकार का निर्माण चल रहा है, तो वो मामले को संज्ञान में लेकर अभी तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए ऐसा भैया कि जहाँ तक तो मेरी जानकारी है और जितना मैं जानता हूँ कि इस शहर में देश की आज़ादी से लेकर आज तक एक किंवदंती है कि कौन सी ज़मीन किसकी है। शासन खुद तय नहीं कर पा रहा है कि ज़मीन नजूर की है, कि राजस्व की है, कि नगर परिषद की है। कई विकास कार्यों में महेश्वर नगर को ज़मीनों की आवश्यकता है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से बार बार ज़मीन की मांग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नगर परिषद के अंतर्गत जितनी भी नगर सीमा में जितनी भी ज़मीनें हैं। वक्त लाइव न्यूज़ के लिए रऊफ खान के साथ अमित भालसे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं सच।